अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पुणे जिले में, विशेषकर पुणे शहर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि काफ़ी हमने बड़ी संख्या में टेस्ट शुरू की है। एक दिन में तकरीबन 700-800 से ज़्यादा टेस्ट हम रोज़ कर रहे हैं और उसमें नॉर्मली हम ये देख रहे हैं कि 50 से 60 के बीच में पेशेंट्स आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सैंपल का साइज हमने बढ़ाया है और ख़ासकर जिस एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ऐसे पेशेंट्स का या जिन लोगों के सिम्टम्स बहुत दिख रहे हैं, ऐसे लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं सबको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत नहीं है, मात्र इस समय आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो हम शुरू से ही सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रहे हैं कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम एक दिन जाते हैं चावल लेने, दूसरे दिन दाल लेने और उसके बाद फिर सब्जी या फिर नॉन वेज लेने। एक ही बार में अधिक से अधिक सामान लेकर आएँ और बाहर ना निकलें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हम पुणे ज़िले के जो केसेस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुए हैं। उसमें ये देखा गया है कि जो खासकर हमारे क्षेत्रों में, जैसे कि भवानीपेट या कुछ खास ऐसे जगह हैं, वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनका प्रोफाइल देखने से हमें दिखता है कि यहाँ पे वीमेन की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। जो कुछ डेथ्स हुए हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि वीमेन की संख्या पुरुषों के बराबर है। नॉर्मली ऐसा होता है कि डेथ रेट में महिलाओं की संख्या कम होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि लोग अपना रोग दबा रहे हैं या फिर जब तक सीरियस नहीं होता तब तक वो बाहर नहीं जाते। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपना रोग न दबाएं। अगर आपको कुछ भी फीवर, ड्राई कफ, ब्रेथलेसनेस, ये सब बहुत बाद के सिम्टम्स है, उसके पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ वैसा लगे कि भूख नहीं लग रही है या फिर आपको थकावट महसूस हो रही है या फिर मामूली बुखार है, वो ऐसा समय है कि जिस समय आप जाकर डॉक्टर से मिलें। कोई भी लक्षण आपका गंभीर हो उतना दिन तक इंतजार ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। महापालिका ने कई जगहों पे नए नए फ्लू क्लिनिक्स स्टार्ट किए हैं और आप जाकर अपना चेकअप कराएं। ये बहुत सबसे जो आज हमारे लिए ज़रूरी है, ये बात है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि पूरे पुणे शहर को, पिंपरी चिंचवड़ को हमने कंटेनमेंट जोन जाहिर किया है। कुछ कुछ जो खास एरिया है जहाँ पे केसेस ज़्यादा है, वहाँ तक ये भी ऐसे नियम बनाए हैं कि वहाँ पे आपको सब्जी या जो बहुत ज़रूरी जो सामान है वो भी शायद आपको थोड़े दिनों के लिए नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें किसी भी तरीके से जो वायरस का स्प्रेड है उसका चेन ब्रेक करना है, इसमें हमारा सहकार्य करें। दूसरा, ग्रामीण भाग के लोगों को ये कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके पास कोई रिस्क नहीं है, उनको भी रिस्क है। सरकार ने खेती करने के लिए जो भी हमारे प्री एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, प्री मानसून या खरीफ सीजन के लिए जो हम काम करते हैं, उसके लिए आपको इजाज़त दी गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपना ट्रैक्टर या फिर जो भी वाहन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये करते समय आप सावधानी रखें और ये ना समझें कि गांव में कोई रिस्क नहीं है। गांव में भी रिस्क है। आपने देखा होगा कि शहर के साथ साथ ग्रामीण भागों में भी काफ़ी केसेस पाए गए हैं। तो जो हमारे ग्रामीण भाग के सभी नागरिक हैं उनसे मेरी विशेष विनती है कि आप बहुत सावधानी के साथ अपना काम करें। इसके अलावा उद्योग के बारे में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूँगा कि बाहर के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि चाकन हो, रांजनगांव हो या फिर कोई भी ऐसा औद्योगिक क्षेत्र, आप बेसिकली अपना काम शुरू कर सकते हैं नियम के अनुसार, लेकिन अपने लेबर, अपने वर्कफोर्स को अपने साथ रखना पड़ेगा। उनको किसी भी हालत में पिंपरी चिंचवड़ या पुणे शहर के अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं है। ये नियम बिल्कुल सोच समझकर बनाया गया है। ये सब खास बातें हैं। अभी पुणे जिस दौर से गुजर रहा है उसमें हर हालत में प्रशासन के साथ हर व्यक्ति का सहकार्य बहुत ही ज़रूरी है। मैं जिलाधिकारी के रूप में सबसे एक बार विनती करता हूँ कि आप ये संकल्प लें कि जो भी प्रशासन आपको निर्देश दे रहा है उसको निभाने में आप हमारा साथ देंगे। धन्यवाद।